वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आप स्किप कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। देखो 100 चैनल पे जाकर अलग अलग वीडियो देखने से अच्छा है एक चैनल पे आओ और सभी कुछ देखो। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में आपको सबसे जरूरी क्या चीज होगी, एग्जाम में मार्क्स कैसे इंक्रीज करे, आप कैसे लिखिएगा एग्जाम में, आपका कौन से लैंग्वेज में एग्जाम हो सकता है, हिंदी में लीजिएगा या फिर इंग्लिश में दीजिएगा, आपका एग्जाम में पेजेस कितने भरने होंगे, एग्जाम में पेजेस कितने आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आपको जानना है, ये सभी प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, तो एक ही वीडियो देखो ना, बार बार दूसरे चैनल पे जाने से अच्छा है एक वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर है और इसमें मैं सब कुछ बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आपसे अनुरोध यही है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको एक बार प्लीज इसको अच्छे से एक बार समझिए। देखिए एक जो एग्जाम होता है आपका यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको एग्जाम देने के लिए क्या होगा, आपको एग्जाम दीजिएगा यानी आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे किस बेसिस पे, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि अगर बच्चे कुछ लिखे हैं या फिर अच्छे प्रश्न लिखे हैं तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर को जो है इंक्रीज करे। एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका मूड उस समय कैसे रहता है। तो एग्जामिनर के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ बातें बताई है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपसे मैं बात कहूंगा कि आप बिना कुछ स्किप किए हुए वीडियो को आप इसको एक बार अच्छे से समझिए। पहला जो है आपको देखना होगा कि हाउ टू राइट इन एग्जाम, यानी कि एग्जाम में किस प्रकार से लिखे। एग्जाम में आप किस प्रकार से लिखिएगा कि आपका जो एग्जामिनर होगा उसको जो है देखने में अच्छा लगेगा या फिर आपको भी खुद को अच्छा लगेगा देखने में, और इससे मार्क्स इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, मेरे समय में भी जो मेरे सहयोगी थे, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते थे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपका हेडिंग में लिखा होगा इंस्ट्रक्शन करके, उसमें लिखा होगा आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी या फिर किसी भी ग्रुप में एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है बनाना। तो ये सभी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है और क्वेश्चन जो मन करता है वो वही ग्रुप का क्वेश्चन उठाकर क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि एग्जामिनर भी समझ जाता है कि ये बच्चा जो है ये कहीं ना कहीं से इधर उधर से देखकर पास किया हुआ है, इसलिए इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता एग्जामिनर के ऊपर। इसलिए सबसे पहली बात है आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखिए, क्वेश्चन में कौन से ग्रुप के कौन से क्वेश्चन नंबर बनाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है 2 प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी, कोई भी या डी, जो भी ग्रुप होगा आपका, उसमें अगर ए दिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है बनाना, तो यानी कि हर एक ग्रुप का क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप ए, बी या सी में या डी में क्वेश्चन नंबर 1 बनाना होगा, आपका बनाना अनिवार्य ही है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी ये मानकर चलेगी कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, यानी 5 क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन की सॉल्व किया। और ये एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता हो सकता है आपको उस क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स भी बैठा दे, अगर आपने इस सीक्वेंस को इंस्ट्रक्शन वाइज आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। दूसरी अगर आपकी इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी या सी, डी जो भी होगा उसमें जो है जनरली क्या दे देगा, बोलेगा कि आप ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन बना लीजिए, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप सी से 2 या 1 क्वेश्चन बना लीजिए। तो ऐसा करके आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा से पहले से आपको अच्छी तरह से देख लेना है। दूसरी बात है आपको सीक्वेंस, यानी कि किस क्वेश्चन को कब लिखना है। तो आपको तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद देखना है आपको कि सबसे पहले आपका जिस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं, जिस क्वेश्चन को आप सबसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले आप उसको प्रायोरिटी देंगे, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरह से आते होंगे। और धीरे धीरे ऐसे करते, जो थोड़ा कम आते होंगे उनको 2 नंबर पे, जो उससे कम आते होंगे उनको 3 नंबर पे। अगर सब आते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप किसी को कोई भी क्वेश्चन से अरेंज करके लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उसमें आप ऐड करके कुछ लिख रहे हो या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हो उसको लिख रहे हो। उसके बाद इसमें बात करेंगे हम राइटिंग बनावट, यानी कि राइटिंग की बनावट किस प्रकार की होना चाहिए, आप जो लिखते हो उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अपने मन से ही लिखे हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक आपका सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, राम इज अ बॉय, ही इज सो इंटेलिजेंट, और इसको मैंने सेम सेंटेंसेस को यहाँ पे देखिए क्या मैंने लिखा, यहाँ पे अरेंज करके मैंने आपका डॉट लाइन का यूज किया हुआ है और यहाँ पे सिंगल लाइन में मैंने प्रयास किया इसको लिखने के लिए।
तो एक आंसर हम लोग जनरली ऐसे देते हैं, एक ही बार हम लोग लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन सीक्वेंस को जोड़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ फुल स्टॉप हो गया, फिर इसके बाद हमने और दूसरा सेंटेंसेस ऐड कर दिया, फिर कॉमा के बाद मैंने और दूसरा सेंटेंसेस ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा एक सेंटेंसेस खत्म हुआ, जैसे कि राम इजब हुआ, और मैंने जो क्या किया है यहाँ पे एक डॉट दे दिया है, या फिर नंबर दे सकते हैं आप 1 2 3 पॉइंट दे सकते हैं। और दूसरा मैंने सेंटेंसेस के लिए क्या लिखा है, दूसरा सेंटेंसेस के लिए मैंने फिर से डॉट या आपका इसमें नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज सो इंटेलिजेंट, थर्ड मैंने लिखा है हिज ब्रोदर नेम इज लक्ष्मण, एंड फोर्थ में लिखा है हिज वाइफ नेम इज सीता। तो मैंने ये चीज जो कि यहाँ पे लिखी है, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे एग्जामिनर को क्या दिखता है कि ये तो है, आपको एकदम देख रहे हैं कि कितना फ्रेश दिखाई दे रहा है आपको, यानी इसमें एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ही इजी हो जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पेज जो है वो इसके मुकाबले इसमें पेज की खपत ज्यादा होती है। तो ऐसी आंसर आप बना के लिखिए जिसमें जो कि आपका पेज की खपत ज्यादा लेता है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तो जनरली आप इस क्वेश्चन के लिए कैसे लिखिएगा, लाइन बाय लाइन इसको आप फुल स्टॉप आ गया, फिर इसको ऐड करिएगा, फिर दूसरे लाइन में इसको लिखते जाइएगा और ऐसे सेंटेंस से बढ़ता है। और मैंने जो ये टेक्निक बताया है इसको देखिए पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज में जैसे कि एक पॉइंट हो गया मेरा खत्म, फिर मैंने फुल स्टॉप दे दिया, फिर मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, फिर दूसरा में एक मेरा और लाइन आ जाएगा, सेंटेंसेस आएगा, फिर मैं फुल स्टॉप दूंगा, फिर मैं एक और लाइन दे दूंगा। तो देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। इसलिए आप जो है इसके मुकाबले में इस तरह से ज्यादा अच्छे से लिखिएगा। और ये साइंस वाले के लिए ज्यादा ही फायदेमंद है, खासतौर के जूलॉजी वाले के लिए। अगर किसी का क्लासिफिकेशन आ गया किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो बहुत ही बोरिंग दिखाई देगा और अच्छा तरह से एग्जामिनर समझ नहीं पाएंगे, मे भी उनका मूड खराब होगा तो मार्क्स कट कर सकते हैं। और ऐसे अरेंज करके लिखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरह से आपका मार्क्स मिलने की संभावना है। अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका, या तो आप हिंदी में एग्जाम दीजिए या फिर इंग्लिश में एग्जाम दीजिए, दोनों में से आप किसी का भी एग्जाम, किसी भी लैंग्वेज से एग्जाम आप दे सकते हैं। तीसरी यहाँ पे देखिए, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका है एग्जाम में पेजेज कितने भरे। तो ऐसा ऑफिशियली ये नहीं डिसाइड किया गया या फिर नहीं बताया गया कि एग्जाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको इतने पेज भरने पे इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने पेज भरने पे इतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये अनुभव और एक्सपीरियंस पे हम लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेज जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लगभग 32 पेज दिए जाते हैं, यानी कि 16 पाना। यानी कि अगर मैं सिंगल शीट ऑफ पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेजेज होंगे और ये सिंगल पेपर है तो इसको 1 पाना बोलेंगे। यानी आपका 32 पेजेज और 16 पाना के लगभग यूनिवर्सिटी अपना आंसर शीट देती है, आंसर कॉपी देती है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपका 5 होता है। यानी इस तरह से देखें तो आपका एक क्वेश्चन अगर देखें तो इन एक क्वेश्चन के लिए लगभग 32/5 लिखेंगे तो यानी लगभग 6.5 पेजेज, यानी एक क्वेश्चन के लिए लगभग 6.5 पेजेज जो है आपका यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन 6.5 पेजेज लिखना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, आपको जितना आता है आप उतना ही लिखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम कितना लिखना चाहिए ताकि आपका अबव 60% या अच्छे मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो कि है एक पढ़ाकू बच्चों के लिए और एक है क्रैशअप बच्चों के लिए। मैं यहाँ पे क्रैशअप बच्चों उनको कह रहा हूँ जो कि जैसे कि कम समय में गेस से या फिर क्वेश्चन बैंक से ये सबसे अपनी पढ़कर और तैयारी की है। और पढ़ाकू तो आप लोग समझ रहे हैं जो कि पूरी तरह से एग्जाम को समझ चुके हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके हैं, तो उनका बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्रैशअप बच्चों के लिए यानी जो कि 10 दिन 15 दिन या 1 महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात करूंगा। तो एक क्रैशअप बच्चों के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है, सबसे जरूरी बात है कि उनका 60% अबव आ जाए। कुछ बच्चों के लिए ऐसा है कि मुझे बस पासिंग मार्क्स चाहिए, मैं बस पास कर जाऊं। तो ठीक है, आपको अगर एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है पार्ट 1 का, तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि जिसे आप देख सकते हैं। मेरे जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो जो है वो एग्जाम पैटर्न के ही ऊपर है, तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम पैटर्न को जानने के लिए। तो एक क्रैशअप वाले बच्चे जो होते हैं, कुछ को चाहिए 60% अबव, कुछ को चाहिए पासिंग मार्क्स और कुछ को चाहिए और 70-80 जो भी चाहिए। तो वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है उनके। अब यहाँ पे जो है 60% दे दिया, यानी क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमको मिल रहा है लगभग 3.5 पेजेज, 3.5 पन्ना।
यानी कि लगभग मेरे पास 6.5 पेजेज मिलते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। यानी इस तरह देखें तो मुझे लगभग, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम अगर मुझे लिखना हो एक क्वेश्चन का, तो हम उसे एक क्वेश्चन को लगभग जो है हम उसको 3.5 पेजेज में लिखेंगे, 3.5 पेजेज में लिखेंगे। ये जो आपका अप्रोक्स बनेगा वो लगभग 2 पन्ना होगा। यूनिवर्सिटी कितना देता है एक क्वेश्चन के लिए? एक क्वेश्चन के लिए आपको यूनिवर्सिटी दे रहा है 3.5 पन्ना, लेकिन आपको बनाना कितना है? आपको कम से कम प्रयास करना है कि 2 पन्ना का एक क्वेश्चन जरूर हम बना लें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो उसमें आप कैसे ऐड करिएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हो कि राम कैसा लड़का है, राम का भाई का नाम क्या है, राम की पत्नी का नाम क्या है। तो आपको अगर इतना ही पता है या फिर कुछ भी नहीं पता आपको, तो आप जनरली आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वो इंटेलिजेंट है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके भाई का नाम लक्ष्मण है, उसकी वाइफ का नाम सीता है, और भी इसमें ऐड करना है अगर पेजेस भरने के लिए तो आप इसमें लिख सकते हैं उनके पिता का नाम दशरथ है, और भी इसमें ऐड करना है तो और भी लिखिए उनके और 2 भाई थे जिनका नाम भरत और शत्रुघ्न था। तो इस तरह करके आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करके बनाइएगा, उससे भी आपका कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन मिलेगा ना, तो 5 क्वेश्चन में आपको प्रयास करना है कि उसमें जो है हम 5 का 5 क्वेश्चन को हम टच कर लें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो होगा उसको अच्छी तरह से लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से लिखिएगा। अगर 5वां क्वेश्चन में आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम कम हो जा रहा है, तो उसमें आप प्रयास करिएगा कि उसको स्किप नहीं करें, कुछ ना कुछ उसको मैं 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन जो भी आपको आता होगा उसको क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, उसको लिख दीजिए। एग्जामिनर कुछ तो देगा, आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स देगा, लेकिन आप कुछ लिखिएगा उसके बेस पे तो कुछ मार्क्स तो देगा। हाफ मार्क्स ही दे, लेकिन हाफ मार्क्स तो इंक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी जो है आपको परेशानी हो रही होगी अभी एग्जाम के समय, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको मेरे समझाई हुई बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा या फिर आपको लग रहा होगा मैं गलत बता रहा हूं, तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करिए, अनसब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें बताया गया हर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट भी करिए नीचे, और ये भी बताइए कि आगे आपको कौन से क्वेश्चन पे आपको दिक्कत हो रही है, या फिर क्या आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम आने वाले जो एग्जाम है उनमें क्या दिक्कतें आ रही है। तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।